हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमने कुछ वीडियोस की हैं जिसमें हम पहले ज्योग्राफी डिस्कस की थी, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट की थी। तो हिस्ट्री के जो सेकंड वीडियो थी उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था डिस्कस करने को। तुगलक डायनेस्टी का कांगड़ा के साथ क्या रिलेशन था और तैमूर डायनेस्टी, तैमूर जो अटैक हुए थे उसमें क्या था। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें ये डिस्कस करेंगे। तो जो तुगलक डायनेस्टी इंडिया में वो एस्टेब्लिश हुई थी 1320 में। इसको जो एस्टेब्लिश करने वाले थे उसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने बाद में अपना नाम रख दिया था गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक का गयासुद्दीन का तुगलक का कोई लिंक नहीं था हिमाचल के साथ। और उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका कुछ लिंक रहा है। वो इसलिए रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसी पॉलिसी की थी जो उसकी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो उसका जो एक्सचेकर था, जो उसका खजाना था, वो खाली हो रहा था। इस वजह से उसको हिमाचल के ऊपर अटैक करना पड़ा। तो उसने 3-4 काम ऐसे किए थे। जैसे एक तो उसने दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी साउथ की तरफ, दौलताबाद की तरफ। उसमें उसका बहुत लॉस हुआ। उसके बाद उसने टोकन करेंसी निकाली। अब टोकन करेंसी में क्या करता है वो, जो पहले वाली करेंसी थी उसको रिप्लेस करने के लिए एक नई करेंसी बनवा दी। बट वहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, अपने घर में ही वो करेंसी बनाना शुरू कर दिया। कॉपर की करेंसी थी और इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया स्टेट के अंदर। और बाद में तुगलक ने क्या किया, उस करेंसी को वापस लाने के लिए, जैसे भी डिमोनेटाइजेशन में क्या था, जो ब्लैक मनी थी या नकली करेंसी थी, उसको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट ही बंद कर दिया। बट यहाँ पे तुगलक ने क्या किया, नोट को बंद नहीं किया। उसने क्या कहा कि मेरे पास वापस दे दो जो ये करेंसी है जिसको वो नकली करेंसी मान रहा था, और उसके बदले वो उनको सिल्वर करेंसी देगा। तो इसलिए लोगों ने और ज़्यादा करेंसी बनाना शुरू कर दी। तो ये भी एक इसका लॉस था। तो ये, और तीसरा काम क्या किया इसने, जो दोआब वाला रीजन था वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। तो अब इस टैक्स के भी क्या, तो इसका मतलब था कि उसका जो मतलब एक्सचेकर था, जो उसका खजाना था, वो खाली हो रहा था। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं हिमाचल के ऊपर अटैक करूंगा, वहाँ से कुछ राजाओं से लूट करूंगा। बट वो उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, जो टाइम था अटैक करने का वो गलत चूज़ किया था। वो उसने बरसात का टाइम किया था। तो उसकी जो आर्मी थी वो उस फैशन से नहीं ट्रेन थी कि वो बरसात वाले टाइम में हिमाचल के ऊपर अटैक कर सके। तो उसमें उसका लॉस हुआ था। अब अगली बारी क्या है, अगला जो राजा था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। इसका हिमाचल के साथ प्रॉपर लिंक है। अब इसका हिमाचल से ये लिंक है, उस टाइम जो कांगड़ा का राजा था रूपचंद, ये रूपचंद है। अब रूपचंद ने डिसाइड किया कि उसको अपने आप को एक्सपेंड करना था, अपना जो उसकी पावर थी उसको शो करना था। तो उसने अपने नियर बाई स्टेट्स थी वहाँ पर अटैक किया। फिर उसको लगा कि अब हमें थोड़ा दिल्ली तक अटैक करना चाहिए, जो दिल्ली के प्लेन है उनको लूटना चाहिए, लोग वहाँ पर अटैक करना चाहिए। तो उसने इस पर्पज़ के लिए एक कन्फेडरेशन बनाता है, एक ग्रुप बनाता है पहाड़ी राजाओं का, और सभी राजाओं ने दिल्ली तक अटैक किया उन्होंने। और दिल्ली में जो टेरिटरी थी जहाँ उन्होंने अटैक किया वो था फिरोज शाह की टेरिटरी। अब फिरोज शाह की टेरिटरी पे अटैक करके जब वो वापिस आ रहे थे तो सभी राजा वहाँ पे मतलब उन्होंने जीत गए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्वायर भी किया वहाँ से, जिसको बूटी बोलते हैं, वॉर बूटी जो लूट होती है। तो उस लूट को जब वो वापस लेके आ रहे थे, रूपचंद भी वापस आ रहा था। तो रूपचंद को रास्ते में जम्मू के राजा शहाबुद्दीन ने लूट लिया था। तो सवाल ये बनता है कि जब वो वहाँ से आ रहा है अपना लूट करके, तो उसको कौन लूट जाता है रास्ते में। अब इसके 2 लॉस हो जाते हैं। एक तो इसको लूट लिया गया, और दूसरा क्या था, अब जो फिरोज शाह तुगलक है, अब उसके दुश्मन डायरेक्ट हो गए रूपचंद से। अब फिरोज शाह तुगलक ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमने अटैक करना है कांगड़ा फोर्ट के ऊपर, मतलब कांगड़ा के ऊपर। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया। तो सवाल ये बनता है कि इसके अटैक करने की वजह क्या थी। तो मेन वजह थी क्योंकि रूपचंद ने खुद पहले अटैक किया था रूपचंद की टेरिटरी के ऊपर। इस वजह से वो अटैक करता है 1365 को। तो 1365 में रूपचंद का अटैक होता है बिकॉज रूपचंद ऑफ कांगड़ा अटैक फिरोज शाह तुगलक। और जब वो वापस आ रहा था तो उसको शहाबुद्दीन अटैक लूट लिया था। अब जब उसने अटैक किया, कांगड़ा फोर्ट पर अटैक किया पहले ही, और उसके बाद में चले जाता है ज्वालामुखी टेम्पल में। तो ज्वालामुखी टेम्पल से 2 चीज़ें उठाता है वो।
एक तो वहां से एक मूर्ति थी, ये बताया जाता है कि वहां पे जो मूर्ति थी वो अलेक्जेंडर की वाइफ की मतलब रखी हुई मूर्ति थी वहां पे, नावाशावा करके नाम था उसका, नावाशावा आइडल ऑफ अलेक्जेंडर वाइफ। एक तो यहाँ से ये लेके जाता है वो। अब दूसरा क्या था, जो ज्वालामुखी था वो उस टाइम फेमस था यहाँ लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, तो यहाँ पे 1300 वॉल्यूम रखे गए थे जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे लिखे हुए थे, जैसे रिलीजन के ऊपर थे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थे, साइंस के ऊपर थे, लिटरेचर और भी था। तो उनमें से एक बुक थी जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ से उठाई और उस बुक को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, और ट्रांसलेट करवाने के बाद उस बुक का नाम दे दिया दलाइल फिरोज शाही। ये बुक का नाम था दलाइल फिरोज शाही, और ट्रांसलेट की गई थी ये पर्शियन में। और एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इसको ट्रांसलेट करने वाला कौन था? तो ट्रांसलेट करने वाला था इजुद्दीन खालिद खान ने, तो इसने इसको ट्रांसलेट किया था। तो अब अगला थोड़ा सा लिंक और पता जाता है यहाँ पे। अब जो रूपचंद के बाद जो नेक्स्ट राजा था उसका नाम था संगारा चंद। रूपचंद की डेथ हो गई और संगारा चंद राजा बन जाता है, और वहां पे फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है, और फिरोज शाह तुगलक का बेटा नासिरुद्दीन राजा बनता है। अब नासिरुद्दीन का प्रॉब्लम यह था कि उसकी अपने कजन के साथ ही फाइट हो गई थी, वो उसके कजन उसको राजा नहीं बनने दे रहे थे, तो उनके अंदर एक जो फैमिली वॉर थी वो चल पड़ी थी। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने शरण ली थी कांगड़ा फोर्ट में, मतलब नासिरुद्दीन ने शरण ली थी संगारा चंद के टाइम। तो संगारा चंद ने उसको असाइलम प्रोवाइड किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, और बाद में नासिरुद्दीन वापिस चला जाता है दिल्ली, यहाँ पे 1-2 साल रहने के बाद वहाँ जाके फिर वो अपना राज्य वापस ले जाता है। वहाँ पे जब जाता है वो उसका नया नाम बन जाता है मोहम्मद तुगलक, तो ये भी मोहम्मद तुगलक ही हो जाता है। तो इस तरह से इनका लिंक रहा है तुगलक डायनेस्टी का कांगड़ा के साथ। अब वहाँ पे क्या होता है, जो ये नासिरुद्दीन था इसके टाइम एक और इन्वेजन होता है बाहर से, जिसको हम बोलते हैं तैमूर लंग इन्वेजन। तो तैमूर लंग ने 1398 में इन्वेजन किया। तो उस टाइम दिल्ली का राजा नासिरुद्दीन था और जो कांगड़ा का राजा था मेघचंद। तो ये भी सवाल बनता है यहाँ पे। मेघचंद के टाइम तैमूर लंग ने यहाँ पे इन्वेजन किया था। बट ये था कि जो तैमूर लंग जब इन्वेजन करता है तो उसने कांगड़ा या नगरकोट फोर्ट पे अटैक नहीं किया, बट उसकी नियर बाई स्टेट थी, जैसे मान लो क्यारदाधून जिसको हम बोलते हैं सिरमौर, एक छोटा सा अटैक उसने यहाँ किया था, और एक अटैक किया था इसने हिंदूर के ऊपर। तो हिंदूर उस टाइम की आज का जो नालागढ़ है उस टाइम उसका नाम हिंदूर था। हिंदूर पर इसने अटैक किया था। हिंदूर का राजा था आलमचंद। तो ये तैमूर वाला अटैक था, बट इसका भी कांगड़ा के साथ नहीं रिलेशन है। क्यारदाधून सिरमौर और इंदौर के साथ इसका लिंक है। और तैमूर लंग वो था जिसका आगे डिसेंडेंट था बाबर। तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ बाबर था, जिसने बाद में यहाँ पे बाबर ने डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी मुगल वाली। तो ये इतना है, थैंक यू।